नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसटी बस स्टैंड में बड़ी चहल पहल, पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस का आंदोलन, 1,13,000 को फसल कर्ज का वितरण। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। एसटी बस स्टैंड में बड़ी चहल पहल। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एसटी बसें यात्रा शुरू कर दी है, जिससे एसटी बस स्टैंड पर चहल पहल होने लगी है। कोरोना के दूसरे चरण से पिछले 2 माह से लगे लॉकडाउन में अब जिले में कोरोना का प्रभाव कम होने से शिथिलता दी गई है। जिले में अनलॉक का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे यात्री सेवा भी शुरू हो गई है। जिले में कम हुए कोरोना के संक्रमण व अनलॉक से अब नागरिकों के मन का डर भी कम हो गया है। परिणाम स्वरूप नागरिक अब अपने काम के लिए घर से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एसटी बसें यात्रा शुरू कर दी है, जिससे एसटी बस पर चहल पहल होने लगी है। विशेष बात यह है कि जिले में नागरिकों को यात्रा के लिए एसटी मार्ग सुविधाजनक होने से नागरिक अपनी सुविधा से यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। वहीं एसटी बसों की फेरियां अब धीरे धीरे बढ़ने से सुनसान पड़े बस स्थानक व रेलवे स्टेशन पर नागरिकों की भीड़ दिखाई देने लगी है। राज्य परिवहन निगम के गोंदिया डिपो के लिए नागपुर मार्ग महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर वर्ष भर यात्री रहते हैं। नागपुर में शिक्षा, उपचार, खरीदी व विभागीय कार्यालय होने से नागपुर आने जाने के लोग रापनी की बसों का उपयोग करते हैं। इस मार्ग पर चलने वाली अधिकांश बसें यात्रियों से फुल रहती है। परिस्थिति नियंत्रण में आने से अब शिथिलता मिल गई है, जिससे नागरिकों ने घर से बाहर निकलने की शुरुआत की है। परिणाम स्वरूप बस स्थानक पर खड़ी एसटी की बसें अब दौड़ने लगी है। इसके अलावा अब सामान्य नागरिक भी अपने काम पर लग गए हैं, उनकी यात्रा शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस का आंदोलन। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ घाटन जी कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, इसलिए पेट्रोल पंप पर मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। इस समय कांग्रेस तहसील अध्यक्ष डॉक्टर विजय कड़ू और शहर अध्यक्ष परेश कारिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के जन विरोध फैसले से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तो वही तीसरी ओर 1,13,000 का फसल कर्ज का वितरण। बैंकों को 100% टारगेट पूरा करने के दिए निर्देश। जिले में जिला मध्यवर्ती बैंक, राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के माध्यम से इस खरीफ सीजन में अब तक 1,13,771 खाता धारकों को खरीफ फसल ऋण 923 करोड़ 52,84,000 रुपए वितरित किया जा चुका है। खरीफ फसल ऋण वितरण के लिए जिले का लक्ष्य 2,210 करोड़ रुपए है। पिछले साल के 26.78% के मुकाबले 41.79% कर्ज की तुलना करता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।